आज हम आपको लिए चलते हैं विंगरला गांव। भूतपूर्व सरपंच राम सिंह जी राजपूत विंगरला जिस परिवार में एक नए आनंद की अनुभूति जो परिवार ले रहा है, नॉट ओनली परिवार लेकिन राजपूत समाज की महिला शक्ति भी ले रही है। जब से पता लगा है एक नया आनंद और उत्सव उस घर में आया है। आप देख सकते हैं कि राम सिंह जी के सुपुत्र जयपाल सिंह जी के कन्या रत्न का उस परिवार में जन्म हुआ है, और वह भी कुमकुम पगले। कैसे हैं आप, अब चित्रों में दिखाएंगे हम आपको। राजपूत समाज के परिवारों में कन्या के सम्मान के लिए कितना बदलाव आया है हम जानेंगे। उनके परिवार की सदस्य हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे इस बात को लेकर के। और परिवार की बात करते हैं हम, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इस सरपंच साहब की एक कन्या, ये कह सकता हूं उनकी पुत्री बेटी बीकानेर की प्रथम नागरिक यानी महापौर है, इसी परिवार से है। हम उनसे भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे इससे लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहूं आपसे कि अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति समिति का भी एक नया जन्म हुआ है इन दिनों, और उनके उनके भी प्रोग्राम में यानी पंचामृत कार्यक्रम में एक ऐसा कार्यक्रम है जहां नारी के सम्मान की बात आती है, तो क्यों न उसको जन्म से नारी को सम्मान मिले। और ये सम्मान बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपने 2 दिन पहले देखा पुराड़ा गांव की एक जन्मदात्री का और नवजात शिशु कन्या का जिस भव्य स्वागत हुआ। और आज हमारे पास एक विशेष ऐसी खबर मिली कि विंगरला गांव में भी इस परिवार ने जबरदस्त जो है उस कन्या का किस तरह से स्वागत किया, कुमकुम पगले किया, आप ये देख रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इस परिवार की कुमकुम पगलिया का जो स्वागत है उसको लेकर के हम उनके परिवार की सदस्य कहूंगा श्रीमती उषा महावीर सिंह जी राजपूत सीधा जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। मैं उषा राजपुरोहित पुत्रवधू श्री राम सिंह जी गांव विंगरला, आप सभी समाज बंधुओं को जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस घर की बहू हूँ, क्योंकि यहाँ बेटे बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं समझते, सबको बराबर सम्मान और स्वतंत्रता मिलती है। मेरी देवरानी वंदना जयपाल सिंह जी की सुपुत्री लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी का आगमन हुआ है। ये दिन बहुत ही अनमोल है, जो हमने बेटी रूपी अनमोल रत्न धन पाया है और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो मैं बड़ी माँ बनी हूँ। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी कहने को अवतार है बेटी, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी कहने को अवतार है बेटी। जीवन का हर बाग बगीचा करती तो गुलजार है बेटी, करती तो गुलजार है बेटी। घर गली सड़क मोहल्ले और सजाती घर द्वार है बेटी। पापियों का नाश करने हेतु चंडी का अवतार है बेटी। जीवन की डूबती नैया को बचाने वाली खेवनहार है बेटी। दो स्थायी रियासतें हैं जो हम अपनी बेटी को दे सकते हैं, एक संस्कार और दूसरी आजादी। जन्म होते ही कन्याओं का स्वागत, नारी सम्मान का शुभारंभ है, किस तरह से देखती है आप? हाँ, तो नारी का जन्मते ही उसको वो आत्मसम्मान मिलना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। वो बेटी आज नहीं हमारा कल है। अपना भारतीय समाज में नारी शक्ति सबसे सर्वप्रथम है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन कई महिलाओं की, कई परिवारों की आज भी सोच 17वीं 18वीं सदी की है। तो उनको क्या कहना चाहेगी सम्मान के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति, कन्याओं के सम्मान के प्रति? समाज और संस्कार परिवर्तनशील है, तो उनके अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा, उनके अनुसार हमें आगे चलना होगा। लड़का और लड़की अलग नहीं है, दोनों बराबर है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। सबसे पंचामृत कार्यक्रम में 5वां यही है कि हर घर में जहां बच्ची जन्म लेगी उनका सम्मान होना चाहिए, और आपने इस परिवार ने आगे आकर के किया है। तो क्या क्या उनके लिए आपका संदेश है? नारी का जन्मते ही वो एक स्वागत करना चाहिए, उनका अधिकार है। एक वो स्वागतम होना चाहिए लड़की का, क्योंकि वो नारी शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है। तो ये शक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा का सम्मान जो आपने देखा
नारी शक्ति का सम्मान अगर करना चाहो तो जन्म से शुरुआत होती है, तो वो बच्ची का भी जो है हाँ, जन्म से ही होना चाहिए कि वो एक जन्म से ही होता है तो अच्छा रहता है। जन्म से रहता है तो अच्छा रहता है, मनोभाव चेंज होते हैं, हम्म। बदलाव आता है, परिवारों में उत्सव होता है। एक समय था कि उस कालखंड में जब जिस घर में कन्या का जन्म होता था या बच्ची का जन्म होता था, तो बड़े बुजुर्ग भी, कह दूं बहुत स्पष्ट बात कर दूं, बड़े बुजुर्ग या बड़ी महिलाएं मुंह बिचकाती थी, बोले क्या है, ठीक है लक्ष्मी आई है। और उस वो कालखंड में और गलत इस है। कालखंड में कितना अंतर देखती है। मैं कॉमन टॉक कर रहा हूँ समाज की। तो ये बदलाव आया है ना, तो इस बदलाव को किस तरह से देखती है? वो गलत है, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमारे घर में बेटी हो। सौभाग्य से बेटी मिलती है, बहुत अच्छे भाग्यशाली है कि जो हमारे घर बेटियां जन्म लेती है। उनको अच्छे से जन्म से उनका स्वागत करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। जब वो बड़ी हो तो उसको भी अच्छे संस्कारों के साथ उसको आजादी मिलनी चाहिए कि वो अपना अच्छा भविष्य कर सके, अपना नाम रोशन कर सके, अपने मायके का अपने ससुराल का दोनों का नाम रोशन कर सके। हमारी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं उन जन्मदात्री को भी, उनके पिता को भी और कन्या को भी शुभाशीष, और आपके पूरे परिवार को अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति की तरफ से भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। शुभ समय मीडिया हाउस राजपुरोहित लाइव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं आपने ये देखा, बहन जिस तरह से आकर के बात कर रही है कि हाँ, बेटियां अनमोल होती है, हीरा होती है, और उनको जो है किस तरह से आप मान सम्मान दोगे तो बेटियां बेटों से भी कम नहीं होती। एक इतर आपसे जानना चाहूंगा कि मात्र संसार में एक बेटी ऐसी है जिसको हम बेटा कह सकते हैं। हाँ, बेटी को ही हम बेटा कह सकते हैं, सही बात है ये। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ हाँ, तो बेटी बेटा बन सकती है, बेटी एक बेटे की तरह भूमिका निभा सकती है। बेटा कभी बेटी बन के भूमिका नहीं निभा सकते, क्योंकि या ये शक्ति एक नारी में ही है। ये शक्ति नारी में ही है, ये शक्ति कन्या में ही है, एक शक्ति। तो मेरे समाज बंधुओं और जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अब जमाना बदल गया है, 21वीं सदी में है। समय काल खंड के साथ परिवर्तन आकर के हमें जो है नारी के सम्मान को जब आप करेंगे, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, उसमें देवता रमन करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताम, संस्कृत में कहते तो है, लेकिन आज वास्तव रूप में राजपूत समाज के परिवार इसको धरातल पे उतार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद शुभ समय राजपूत लाइव से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।